संदेश जाओ सुन नमो रियंदाणम नमो सिद्धाणम नमो आयरियाणम नमो वज्रायाणम नमो लोए सब्बसावणम येसो पंचनमुकारो सब्बभावपणासनो मंगलानं च सब्बेसिं पद्मं हवै मंगलम् नमो दुर्वाररागादि वैरिवार निवारिणे हरते योगिनाथाय महावीराय तायिने जय जगजीव जोनी वियाणो जगगुरु जगानंदो जगनाहो जगबंधु जय जगपिया महोभयो जय सुवाणं बभवो तित्तैराणो अपच्छिमो जय जय गुरुलोगाणो जय महपा महावीरो ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः जय धर्मेन्द्र नमो धिय पौमा वै पमुनि सेविया पाया ओम क्लीं ब्रीं महासिद्धिं करेउ श्री पास जगनाहो अज्ञान तिमिरान्धानां ज्ञानांजन शलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। आज से एक नया सब्जेक्ट पर हम बात शुरू करेंगे। अंग्रेजी में जिनको शैडो कहा जाता है, हिंदी में जिनको परछाई कहा जाता है और गुजराती में जिसको પડછાયો કહેવાય છે। आज उनको लेकर के बात शुरू करूं उनके पहले पूरी दुनिया में जो भी जीव है वो जीव को यदि कैटेगरी में बांट दे तो करीबन 3 कैटेगरी वाले जीव है। हम एकेंद्रीय विकलेंद्रीय को शायद न भी ले, मगर पंचेंद्रीय जीवों को हम पकड़े तो इनके पास 3 विकल्प है। एक है भोग यात्रा, एक है त्याग यात्रा और एक है योग यात्रा। हम यात्रा को 3 विकल्प में बांट सकते हैं। एक भोगी है, नंबर 2 त्यागी है और नंबर 3 योगी है। आपकी परिभाषा में यदि समझाऊं तो फूल की उम्मीद पर निकलने के बाद कांटा को प्राप्त करने वाला है ये भोगी। वो चाहता था कि मुझे फूल मिल जाएगा और फूल की उम्मीद के साथ वो यात्रा शुरू करता है और मंजिल तक उसको लगता है फूल तो मिला नहीं, कांटे ही मिले। लाखों करोड़ों रुपया पाने के बाद मंजिल पे पहुंचने वाले को मैं कई लोगों को मैं खुद मिला हूं। उसने ये कहा कि महाराज से पैसा पाने में सफलता मिल गई, मगर पैसा पाने के बाद मुझे जो पाना था वो तो महाराज साहब आई एम रियली फेल। चक्रवर्ती मर के 7वीं नरक में क्यों जाता होगा? 14 रत्न 9 निधान, दुनिया की हर चीज शायद उनके पास। आप याद रखना, भोग की यात्रा उम्मीद फूल की, अनुभव कांटे का।
किसी भी क्षेत्र में तुम चले जाओ, ये अंतिम रिजल्ट आपके पास यही आएगा। कोई भी दुखी होने के लिए यात्रा शुरू नहीं करता, यात्रा में तो उनको लगता है सुखी मिलेगा। कॉलेज में जाने वाला, शादी करने वाला, करोड़ों रुपया पाने वाला, ओलंपिक में जाने वाला, हर तरह की सफलता पाने के बाद भी उनको लगता है सफलता तो मिल गई, सफलता के बाद जो आनंद महसूस होना चाहिए वो नहीं हुआ। परछाई के क्षेत्र में इसलिए मैं आगे चलना चाहूंगा, एक हमारा कंसेप्ट क्लियर हो जाए कि कब तक ये यात्रा हमारी चालू रखेंगे। आप ये मानते हो पूर्व के जमाने में राजा को एक नहीं, 10 नहीं, 20 नहीं, 30 नहीं, 40 नहीं, 50, 100, 150 रानी रहती थी। तृप्ति कहां? चक्रवर्ती के पास ऐसे 14 रत्न 9 निधान थे, मगर तृप्ति कहां? मैं रिपीट करना चाहता हूं, पुण्य प्राप्ति तो करा देता है, मगर तृप्ति की अनुभूति पुण्य कभी नहीं कराता है। रिपीट, आपका प्रचंड पुण्य होगा, प्राप्ति के क्षेत्र में आपको सफलता दावा के साथ में कैसे तो मिल सकती है, मगर तृप्ति की अनुभूति कराने की ताकत पुण्य कर्म की नहीं है। 42 प्रकृति में एक भी प्रकृति कर्म की, 42 प्रकृति में एक भी प्रकृति तृप्ति का वादा नहीं देती है कि आप इनको पालो और आपको तृप्ति मिल जाएगी। प्राप्ति का वादा देती है दावा के साथ। आप एक नंबर के चोर बदमाश हो तो भी आप अबजपति बन जाएगी, पुण्य की गारंटी है। पुण्य कोई क्वालिफिकेशन देखने के लिए तैयार नहीं है। मगर आप याद करना, हम भगवान की कृपा से बाल बाल इसलिए बच गए, गुरुदेव ने ये भोग की यात्रा पर विराम करा दिया। चाहे कितना भी, मैं रिपीट करना चाहता हूं, चाहे समय कितना मिले, चाहे सामग्री कितनी मिले, चाहे संयोग कितना टॉप मिले, रिपीट, समय संयोग सामग्री कितना भी टॉप मिले, शरीर कितना टॉप मिले, संयोग कितना सुविधापूर्ण मिले, मगर तृप्ति की अनुभूति भोग की यात्रा पे डिफिकल्ट नहीं, इम्पॉसिबल। मैं आपको पूछना चाहता हूं, जल्दी आगे चलूंगा, पहले आप एक चेक कर लो अपने आप को। भोग की यात्रा पे जहां जहां भी तुम आगे चले, तब जाने के पहले आपके मन में जो कल्पना थी, वो मंजिल तक पहुंचने के बाद आपको लगता है कि कल्पना सफल हो गई? नहीं, होने वाली ही नहीं है। तो नंबर एक, भोग की यात्रा पे निकलने वाला एक्सेस पे कितना भी चला जाएगा। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, सागर की यात्रा पे पानी तो मिल सकता है, तृप्ति कहां मिलती है? रिपीट, सागर की यात्रा पे तुम्हें ये सागर का पानी कम पड़ गया, 2 ग्लास चाहिए, 5 ग्लास, अरे पूरा का पूरा सागर आपके पास चला जाए, पानी मिल जाएगा, प्यास नहीं बुझेगी, पुण्य से प्राप्ति बहुत हो जाएगी, तृप्ति 100% नहीं होगी। पहले नंबर में भोग की यात्रा, उम्मीद फूल की और अनुभव कांटे का। हाथ देखा तो पता चला पूरा हाथ खून से भरा हुआ था, और वो टाइम आंख में आंसू, भगवान क्या सोचा था और हाथ में क्या आ गया। ये भोग की यात्रा। नंबर 2, त्याग की यात्रा। आज आपके जीवन का एक राज बताना चाहता हूं, व्हाई वी आर हैप्पी। त्याग की यात्रा में ये बात ये है, कांटे के डर से भी फूल को छोड़ देना, वो है त्याग की यात्रा। मैं रिपीट करना चाहता हूं, एकदम आज का प्रवचन आपके लिए डेप्थ में ले जाना चाहता हूं। कांटे के डर से फूल की यात्रा भी पेंडिंग कर देना, यह है त्याग की यात्रा। आपने क्या किया? चाहे आपकी मानसिकता की कमजोरी की बात करता हूं, आपने जब भी धर्म को आंखों के सामने लाया ना, तब आपको सीधा कष्ट दिखाई पड़ा। आपकी एक बार मेंटालिटी चेक करना, दानशील तप भाव, आपको सीधा एक चित्र आपकी आंखों के सामने आ गया, कष्ट बहुत है। कांटे के डर से आपने फूल की यात्रा को पेंडिंग कर दिया। मैं दीक्षा लेने के लिए निकला, तब आप भी अभी भी, चलो वो 55 साल के पहले की बात नहीं करना चाहता हूं, आप संयम जीवन को टॉप मानते हो, मगर कष्ट वाला मानते हो। जब भी आपके सामने किसी मुनि का चेहरा आता है, तब आपको लगता है हो पूरी जिंदगी नंगे पैर चलना, बिना स्नान,
गुरु की आज्ञा में रहना, चार दीवार के बीच में रहना, गोचरी पानी नहीं, अपना काम। मैं अनुमोदना करूंगा, भक्ति करूंगा, सुपात्र दान करूंगा, मगर गुरुदेव अपना काम चारित्र के मार्ग पे जाने का नहीं। आपने क्या चुका दिया आपको मालूम है? त्याग कर दिया। क्या हुआ? एक जीवन, एक रास्ता तुमने बंद कर दिया। कांटे के डर से तुमने फूल पाने का एक बहुत बड़ा मौका तुम्हारे पास था, वो तुमने पेंटिंग कर दिया। मैं रिपीट करना चाहता हूँ, मुनि को कभी त्यागी मत बोलना। नॉट, हम कभी त्यागी नहीं है। मैं रिपीट करना चाहता हूँ, हम भोगी तो नहीं है, मगर हम कभी त्यागी भी तो नहीं है। आप किसी भी हमारी पहचान करो तो त्यागी के नाम से हमारी पहचान कभी मत करना, हम त्यागी नहीं है। आगे चलूं, कष्ट के डर से धर्म को छोड़ देना वो त्याग की यात्रा है। अठम क्यों नहीं किया, तेला क्यों नहीं किया, मांस खमन क्यों नहीं किया? मांस खमन कितना भी पवित्र होगा, मगर दिक्कत कितनी। यह है त्याग की यात्रा। और तीसरे नंबर की योग की यात्रा। योग की यात्रा का अर्थ बिल्कुल समझ लेना, फूल पाने के लिए कांटे की वेदना का स्वीकार, वो है योग की यात्रा। रिपीट करना चाहता हूं, तीन कंसेप्ट आपके सामने पहले फिर से क्लियर करना चाहता हूं। फूल की उम्मीद से कांटे को पाने का प्रयास, यह है भोग की यात्रा। फूल के कांटे के डर से फूल की यात्रा पेंडिंग कर देना, यह है त्याग की यात्रा। और फूल पाने के लिए कांटे की जो भी पीड़ा है उनको उठाने की तैयारी रखना, वो है योग की यात्रा। हमारे वहां त्याग का ग्रंथ इतना नहीं है जितना योग का ग्रंथ है। योग सार, योग शतक, योग दृष्टि समुच्चय, योग बिंदु। आप समझे? मैं ये कहना चाहता हूं, हमारे वहां जोड़ने की बात है, छोड़ने की बात नहीं। योग माने जुड़ना। आपके मन में जो भी भाव है, आप बिल्कुल, मैं कंसेप्ट क्लियर करके ही आगे चलूंगा। आप एक बार चेक कर लेना, हम योगी है, हम त्यागी नहीं है, भोगी तो नहीं है, हम योगी है। योगी का अर्थ है हम किसी से जुड़ गए हैं, हम प्रभु से जुड़ गए, गुरु भगवंत से जुड़ गए, धर्म से जुड़ गए। और इसलिए तो मेरे जीवन में इतनी मजा इसलिए है। आपने, मैंने पहले भी प्रवचन में बोल दिया था, आज भी बताना चाहता हूं। आप ये मानते हो कि गुरुदेव आपने स्वजनों को त्याग कर दिया, आप गलत फहमी में हो। मेरे परिवार में सब होकर के, सब होके 8 स्वजन थे, मैंने 21 जीवों को भी मेरा स्वजन बना दिया है। सारे जगत के जीवों के साथ में जुड़ गया मैं। तुम रिपीट समझते हो? 8 लोगों के साथ में जुड़ा हुआ था, उनको छोड़ करके सारे जगत के जीवों के साथ में जुड़ गया। आप पैसे से जुड़े थे या तो पुण्य से जुड़े थे, मैं प्रेम से जुड़ गया, परमात्मा से जुड़ गया, गुरुदेव से जुड़ गया। मैं रिपीट करना चाहता हूं, फूल को पाने के लिए कांटे के जख्म को स्वीकार करने की तैयारी, यह है योग यात्रा। कांटे के डर से फूल को छोड़ देना, वो है त्याग यात्रा। और फूल की उम्मीद से कांटे पा लेना, यह है भोग की यात्रा। किसी भी मुनि भगवान को त्यागी मत बोलना, योगी हम जुड़ गए। और मैं आपको बताना चाहता हूं, मुनि के पास दुनिया की कौन सी सामग्री रखो तो मुनि छोड़ेंगे, प्रश्न ही नहीं आता ना। ये तो मैं आपको पूछने के लिए पूछना चाहता हूं, हर चीज निकल के है मेरे मन से। एक मौत इस चीज को छुड़ा देगी, बाकी किसी बाप की ताकत नहीं हम इनको छोड़ पाए। रिपीट करना चाहता हूं, आज इस जीवन में हमने जो कुछ भी पाया है, गुरु भगवान संयम जीवन जो भी है, बस आंख बंद होगी तब छूट जाती है, बात अलग है। मगर खुली आंख से छुड़ाने की किसके बाप की ताकत नहीं, क्योंकि हम जुड़ गए हैं। और फिर से भी एक आपको कंसेप्ट क्लियर हो, फिर मैं इसमें आगे चलना चाहता हूं। आपके मन में कंसेप्ट क्लियर हो इसलिए बताना चाहता हूं, योग क्या है। बेटर मिले तब गुड़ छोड़ देना, वो है योग। मैं रिपीट करना चाहता हूं, बेटर मिले तब गुड़ छोड़ देना, वो है योग। और बेस्ट मिले तब बेटर भी छोड़ देना, वो भी है योग। गुड, बेटर एंड बेस्ट,
आपकी परिभाषा में प्रिय, प्रियतर, प्रियतम। आपको बॉल पेन मिली, आपने पेंसिल छोड़ दी, त्याग नहीं था। मैं रिपीट करना चाहता हूं, छूट गई। पेंसिल छोड़ने में आपको तनाव नहीं था। बॉल पेन नहीं मिलती और पेंसिल छोड़ना होता तो तनाव होता, दुखी होते। हाथ में से पेंसिल चली गई, अभी मैं लिखूंगा किससे? मेरे मन में तो बहुत कुछ सोच चलती है, हो सकता है। मगर जैसे ही आपने टॉप क्लास की बॉल पेन देखी, आपसे पेंसिल छूट गई, छोड़ी नहीं है, छूट गई। सामने वाले ने बोला कि ये पेंसिल क्यों? अरे यार, बॉल पेन मिली, पेंसिल को देखने का कौन सोचता है? तो ये हुआ क्या? पेंसिल का त्याग। मैं रिपीट करना चाहता हूं, जब योग होता है तब त्याग आनंद पूर्ण होता है। मैं रिपीट करना चाहता हूं, आपके पास योग होता है तब जो त्याग होता है वो त्याग में तनाव नहीं होता है, त्याग में आनंद होता है। पेंसिल के त्याग में तनाव नहीं था, आनंद था, क्योंकि अकेली पेंसिल छूटी नहीं है, सामने बॉल पेन मिली है। और बॉल पेन से आगे पार्कर पेन मिल गई आपको, और यदि पार्कर पेन आपको मिल गई तो आपने बॉल पेन भी छोड़ दी। वेरी इजी गोइंग। किसी ने आपको बोला नहीं, आपने उनकी प्रशंसा भी आपने नहीं की, तारीफ भी नहीं की कि मैंने बॉल पेन छोड़ दी। छोड़ी कहां? पार्कर मिल गई। तो अभी मैं आपको कहना चाहता हूं, किसी मुनि भगवान को ये बोलना कि हमने संसार छोड़ दिया, हमने छोड़ा नहीं है, छूट गया है। मैं रिपीट करना चाहता हूं, मुनि संसार छोड़ता नहीं है, मुनि से संसार छूट जाता है। वो प्रभु, वो गुरुदेव, वो धर्म, पार्कर पेन से भी ज्यादा ताकत वाली चीज मिल जाती है, तब अपने आप से ये सब छूट जाता है। इसीलिए तो हमारा त्याग तनावपूर्ण नहीं है, आनंद पूर्ण है। रिपीट करना चाहता हूं, त्याग में त्याग तनावपूर्ण होता है, योग में त्याग आनंद पूर्ण होता है। ये कंसेप्ट यदि आपके मन में क्लियर हो गए, धर्म की यात्रा वो योग की यात्रा है, न भोग की यात्रा, न त्यागी की यात्रा। इसलिए मैं आपको कहना चाहता हूं, किसी अच्छी चीज से जुड़ जाना त्याग आनंद पूर्ण बन जाएगा। अकेले छोड़ने से आपको आनंद नहीं आएगा, किसी अच्छी चीज से जुड़ जाओ, 100% आपका आनंद, लॉन्ग टाइम आप आनंद की अनुभूति कर पाएंगे। बस अभी मैं आपके सामने आता हूं। आपके जीवन से भोग के क्षेत्र में यदि तुमने कोई अनुभव लिया होता तो मैं ये कहूंगा, एक बात बताऊं, कम से कम इतना यदि कर पाएंगे आप, कम बैक मैं नहीं कहना चाहता हूं। यदि आपको लगता है कि गुरुदेव भगवान महावीर की बात आपके मुंह से सुनने के बाद लगता है 1 करोड़ 10 करोड़ 20 करोड़ सिर्फ शून्य बढ़ेगा, आनंद नहीं बढ़ेगा, यदि ये आपकी अनुभूति है, मैं आज आपको वो नहीं कहना चाहता हूं तुम सब छोड़ के मेरे पास आओ, बहुत दूर की बात है। कम से कम यदि इतना कर सको, अभी एक्सेस में जाने का नशा आपका खत्म कर दो, बहुत हो गया। अभी कहां तक एक्सेस में जाएंगे? रे मन अवसर गयो बीताई, रे मन अवसर गयो बीताई, की काई जोता सीखी त्या पापण गई बिड़ाई, रे मन अवसर गयो बीताई। की काई जोता सीखी क्या पापण गई बिड़ाई। एक समय आया तो पता चला, भगवान महावीर की बात, गुरुदेव 70 साल की उम्र के बाद ये महसूस हो गया, प्रभु ने जो बताया था वो सही था, मैं बेवकूफ बन के आगे निकला। की काई जोता सीखी क्या पापण गई बिड़ाई। आंख खत्म हुई, जीवन समाप्ति के कगार पे पहुंचा। 2-3 साल अभी बचे, एनर्जी खत्म हो गई, विजन आ गया, करेंगे तो क्या करेंगे? यदि आपको लगता है कि भोग की यात्रा पे पुण्य खत्म करने का है, पुण्य बंद नहीं है। मैं रिपीट करना चाहता हूं, भोग की यात्रा पे आपका पूर्व अर्जित पुण्य सब खत्म हो जाएगा, नया पुण्य बनेगा नहीं, उदासीनता आ जाएगी। यदि आप ये अनुभव करते हो तो मेरी आपसे इतनी विनती है, कम मत करो तो कुछ नहीं, अभी एक्सेस में भागने की बात, बस प्लीज रुक जाओ। रॉन्ग साइड पे गाड़ी जाने के बाद रिवर्स में तुमने नहीं ली, कम से कम अभी एक्सीलेटर पे तुम पैर मत रखो यार। आपको पता चल गया गाड़ी रॉन्ग साइड पे जाती है, फिर भी एक्सीलेटर पे पग रखेंगे तो फिर आप कैसे बोलेंगे कि गुरुदेव गाड़ी रॉन्ग साइड पे चली है?
अभी मैं आपसे केंद्र में आना चाहता हूं, फिर से रिपीट करना चाहता हूं, यात्रा भोग की, सपन में फूल, अनुभव में कांटे की वेदना। त्याग की यात्रा, कांटे के डर से, फूल से भी दूर रहने का एक अपराध। और योग की यात्रा, दुनिया कोई भी बोलेगी इस रास्ते पे कांटे बहुत है, मगर वो योग की यात्रा पे निकलने वाला बोलेगा 50 कांटे के जख्म के बाद यदि एक भी फूल मिल जाता ना, मैं मानूंगा पीड़ा वसूल है मेरी। एक ही श्लोक अमृता प्रीतम का मैंने पहले भी बोला था, बोल दो फिर से। जब हम गुलाब तोड़ने गए तो लोगों ने कहा जरा संभल कर, कांटे चुप जाएंगे, मगर गुलाब तक जब पहुंच ही गए, हर कांटे फूल बन गए। ये है योग की यात्रा। डर तो मुझे भी था, मैं रिपीट करना, मुझे दिखाया था नहीं, मैं खुद भी डर रहा था। दीक्षा की बात आई और दीक्षा का मुहूर्त निकला, तब लगा था कैसे सब मेंटेन होगा। बिना स्नान पूरी जिंदगी भर तक, ये बाल खिंचवाना, जिंदगी भर तक फैन नहीं चलाना, चाहे 45 की गर्मी हो वो सहन कर लेना। सबको लगता था कि कितना टफ रहेगा। गुरुदेव ने हौसला बढ़ाया। कांटे निश्चित है, मगर ये कांटे के बाद जो फूल मिलेगा ना, वो लगेगा कांटे की हर पीड़ा वसूल हो गई। 10 साल से रुका हुआ पेमेंट 50 लाख का, यदि 4 दिन के ट्रैवलिंग में तुम भूखा रहना पड़ा, मैं आपसे पूछ के आगे चलना चाहता हूँ। 4 दिन की ट्रैवलिंग में न पानी मिला, न भोजन मिला, और जहां भी गए, बाद 10 साल से रुका हुआ 50 लाख का पेमेंट आपको मिल गया, तो आप 4 दिन की भूख और तरस को याद नहीं करेंगे। आप ये कहेंगे गुरुदेव 10 साल से रुका हुआ 50 लाख का पेमेंट मिल गया, वहां गुरुदेव भोजन, भूख, तरस उनकी कहां बात करते हो। मैं ये कहना चाहता हूं, 54 साल से जो पीड़ा सहन की आपकी दृष्टि से, मगर उनके बाद जो आनंद महसूस मैं कर रहा हूं उनके सामने लगता है ये पीड़ा तो कोई पीड़ा ही नहीं थी, और थी तो भी वसूल हो गई। आज मैं आपसे इतना कहना चाहता हूं, इतना कर देना। भोग की यात्रा, त्याग की यात्रा, योग की यात्रा, धर्म के क्षेत्र में त्याग की यात्रा नहीं होती है, धर्म योग की यात्रा है। योग दृष्टि, योग दृष्टि समुच्चय, योग शतक, योग बिंदु, योग शास्त्र, जोड़ते चलो, जुड़ते जाओ। और इसलिए हमारे वहां राग को तोड़ने के लिए, बस आगे चलना चाहता हूं, राग को तोड़ने के लिए वैराग्य इतना पावरफुल नहीं है जितना अनुराग पावरफुल है। रागों को खत्म करना है, वैराग्य, रिपीट, वैराग्य। आपको 3 बात बताई ने, राग भोग की यात्रा, वैराग्य त्याग की यात्रा, अनुराग योग की यात्रा। 3 कैटेगरी में बांट लेना। राग वो भोग की यात्रा, वैराग्य त्याग की यात्रा, और अनुराग योग की यात्रा। महाराजा सैनिक के पास तीर्थंकर भगवान महावीर के प्रति अनुराग था। आपने वो 24 तीर्थंकर भगवान के ऋषभदेव से लेकर महावीर भगवान के चरित्र यदि तुमने सुनेंगे, 24 तीर्थों में एक भी तीर्थंकर ऐसा नहीं था कि जिसने पूर्व के तीसरे भू में चारित्र न लिया हो। हर तीर्थंकर भगवान आत्मा ऋषभदेव, जितना संभवनाथ, अभिनंदन, सुमतिनाथ से लेकर के महावीर स्वामी तक, हर तीर्थंकर भगवान ने पूर्व के तीसरे भू में चारित्र लिया, विशस्थान की आराधना की, तब तीर्थंकर नामकर्म निकाचित किया। महाराजा सैनिक ने चारित्र लिए बिना, तब किए बिना, जिन नाम निकाचित कर दिया तीर्थंकर नामकर्म, सिर्फ और सिर्फ भगवान के प्रति अनुराग की ताकत से। तुम अनुराग को क्या मामूली मानते हो? अगले जन्म में तीसरे भू में तीर्थंकर होने वाले महाराजा सैनिक चारित्र लिए बिना, एक अनुराग की ताकत से तीर्थंकर होने वाले। मैं आपसे भी कहना चाहता हूं, राग, वैराग्य और अनुराग, भोग, त्याग और योग, जी 3 आपके मन में ये बात बैठ जाए, कलापूर्ण सिम्हा को, गुरुदेव भुवन भानु सिम्हा को मैंने देखा है। कई महापुरुष को मैंने ऐसे देखे कि जिसको योग इतने जुड़ गए थे ना, आधे में कलापूर्ण सिम्हा से पहली बार मिलना हुआ, 8 दिन रहना हुआ। पहले दिन गोचरी आई, दोपहर की गोचरी, मैंने कल्पतरु महाराज, कलाप्रभ महाराज, आपके 2 बेटे मुनि भगवान ने उनको कहा
आचार्य भगवान को बुला लो। और कल्पतरु ने कहा रत्न हमारी गोचरी हो जाएगी, आचार्य भगवान नहीं आएंगे। मैं कहाँ गए, इनके बिना हमारी गोचरी। आचार्य भगवान प्रवचन के बाद, कलापूर्ण समय प्रवचन के बाद मंदिर जाते और प्रभु की भक्ति में गुम हो जाते, गुमभान बन जाते और आपके आने का कोई टाइम नहीं है। हम रोटी चावल सब्जी आपके लिए अलग रख देंगे, भले ही कितनी भी ठंडी हो, आचार्य भगवान को प्रश्न नहीं। और करीबन 10 बजे मंदिर में जाने वाले आचार्य भगवान दोपहर को 3 बजे आपको बुलाने के लिए जाना था। आप ये मानो कलापूर्ण सिंह ने गोचरी का त्याग नहीं किया था, प्रभु का योग इतना जबरदस्त था, गोचरी अपने आप से छूट गई थी। ये प्रेम। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, त्याग से जीवन धर्म का नहीं बनेगा, योग से ही बनेगा। अनुराग गुरुदेव आप पर प्रेम इतना ज्यादा है। चलो ये तो कलापूर्ण सिंह की बात आपको बैठेगी। गंधार का रामजी श्रावक, गंधार का रामजी श्रावक जगत गुरु हीर सीमा का प्रवेश अगले दिन होने वाला था और इतनी बड़ी ताकत लेकर के बैठा था वो आदमी। नाम इनका गंधार का रामजी श्रावक, रामजी नाम था इनका। और एक आदमी दौड़ते दौड़ते आया। जगत गुरु हीर सीमा गांव के बाहर आ चुके। शायद तुम्हें ये अनुराग तुमने कभी किया नहीं, इसलिए तुम्हें लगता होगा कि इट इज रियली पॉसिबल। और वो रामजी श्रावक अपनी बाजू में चाबी लेकर के बैठा था। चाबी करीबन 20-25 चाबी, करोड़पति, और सिद्धि चाबी फेंकी उनके सामने 25-30 चाबी। और वो रामजी श्रावक को बोला जो भी चाबी ठीक लगे वो उठा ले, उनका माल जो भी होगा वो आज जगत गुरु हीर सिंह पधार चुके, ये आशीर्वाद देने के हिसाब से मेरी ओर से तुझे इनाम मिल जाएगा। ये अनुराग जगत गुरु हीर सिंह का नाम सुना और रामजी श्रावक ने चाबी फेंक दी। सब आदमी छोटा था, छोटे आदमी की सोच छोटी होती है। सबसे बड़ी चाबी उसने ली, उसको लगा बड़ी चाबी में ज्यादा माल होगा। आप मानते हो रामजी श्रावक ने रोका उनको। रोका इसलिए नहीं कि बड़ी चाबी लेके उसको लगा कि मैं देने वाला मैं हूं। तिजोरी की चाबी भी उसमें, करोड़ों रुपया उसमें, ये बड़ी चाबी लेता है छोटा आदमी। फिर से का दोस्त चेंज करना है तो कर ले, मैं बोलता हूं। उनको लगा ज्यादा जाता होगा इसलिए मुझे बोलते। छोटे आदमी की छोट सोची रहती है, नहीं बस मुझे इतना ही दो। तुमने कभी ये अनुभव नहीं किया होगा, तुमने शायद ये दृष्टांत सुना भी नहीं होगा, और सुना होगा तो तुमने इस एंगल से अनुराग क्या कर सकता है। और वो अपने मुनिम को बुलाया और मुनिम को बोला कि जिस गोडाउन पे ये चाबी लगती है वो गोडाउन खोल के दे दो। और गया। क्या क्या तुम्हारे पास क्या होगा, तुम्हारे पास 3 गाड़ी है ना, पार्किंग की जगह नहीं है गाड़ी की, इसलिए तुमने अभी 6 माले ऊपर बनाए। तुम तो कितने भिखारी हो, 1 करोड़ की गाड़ी और पार्किंग की जगह नहीं, इसलिए तुम बस ऊपर अभी नए मंजिल बने। गुरुदेव पार्किंग की जगह नहीं है। इतना बड़ा गोडाउन लेकर के बैठा था। मुनिम को भेजा, जिस गोडाउन पे चाबी लगती है गोडाउन पे चाबी लगी और रस्सी का गोडाउन था। रस्सी तुम्हारी भाषा में जेने दोरलू के भाई। और वो रस्सी का गोडाउन वो छोटे आदमी को मुनिम ने बोल दिया ये गोडाउन तेरे नाम पे। उनके आंख में आंसू आ गए, इसको मैं करूं क्या करूं, मैं तो छोटा आदमी, इतना बड़ा गोडाउन मेरा कौन लेगा। मुनिम के साथ रामजी श्रावक के पास वो आदमी आया और मुनिम ने रामजी श्रावक को हाथ जोड़ के बोल दिया और कुछ नहीं है, इसने जो भी चाबी ली थी वो चाबी तो रस्सी की निकली, रस्सी के गोडाउन की, और वो तो छोटा आदमी क्या करेगा। रामजी श्रावक ने बोला कुछ नहीं करना है, हम ही गोडाउन की जो भी प्राइस होगी उनको भेंट दे देंगे। मुनिम को बोला आप एक बार चेक करके आओ इनकी वैल्यूएशन क्या होती है। मुनिम आया। आप सोच नहीं पाएंगे वो जमाने की बात, 23 लाख रुपए का गोडाउन था। वो छोटे आदमी को हीर श्री महाराज आने के समाचार के हिसाब से 23 लाख की राशि। मैं ये कहना चाहता हूं 23 लाख महत्वपूर्ण नहीं था, हीर श्री मां के प्रति अनुराग महत्वपूर्ण था। आज मैं आपको कहना चाहूंगा आनंद अनुभव करना है तो त्याग से नहीं होगा, योग से होगा। धर्म के क्षेत्र में जिसको भी आनंद महसूस करना है, मैं रिपीट करना चाहता हूं, अकेले त्याग से आप आनंद महसूस नहीं करेंगे, त्याग हो जाएगा।
मगर त्याग के पीछे यदि तुम आनंद महसूस करना चाहते हो तो यही होगा, आपको कहीं बेड के सामने गुड़ से जुड़ जाओ, गुड़ से लेकर के बेटर से बेस्ट से, एक बेड और गुड़, गुड़ और बेटर और बेस्ट, बस छोड़ते चलो छोड़ते चलो। ये भी नहीं कहना चाहता हूं अपने आप से सूझ जाएगा। आपको मालूम है इंग्लिश में कहावत है, बेटर इज द गुड इज द एनिमी ऑफ द बेटर, गुड इज द एनिमी ऑफ द बेटर, ए बेटर इज द एनिमी ऑफ द बेस्ट। जब तक आपको गुड़ नहीं मिलेगा तब बेड से लगाव रहेगा, बेटर मिलेगा नहीं तब तक गुड़ से लगाव रहेगा, बेस्ट मिलेगा आपका बेटर के प्रति भी लगाव छूट जाएगा। लाखों करोड़ों रुपया के खर्च अच्छे अच्छे कार्य में मेरी प्रेरणा से हुआ, कोई अंदर फीलिंग भी नहीं होता है पैसे तुम 500 करोड़ के मालिक बन जा। मैं सच कहना चाहता हूं, चाहे तुम मेरे पास बोलो कि महाराज में इनके पास 500 गाड़ी है, रख भाई तेरे पास, हम इनको गाली नहीं देते, मगर अंदर में कोई कंपन ही पैदा नहीं होता है, क्योंकि मुनि जीवन में जो हम जुड़ गए बेस्ट से, अभी बेटर का आपकी दृष्टि से बेटर होता होगा, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। आज मैं परछाया के प्रवचन में ये बात इसलिए ली है कि उनका कंसेप्ट मैं भी आपको क्लियर करना चाहूंगा, मगर इतना याद रखना, रेमन अवसर गयो बिताई की काई जोता सीखी, क्या पापण गई बिड़ाई, आऊ न थाय। परमात्मा कहते हैं कि दोस्त ऐसे समय पे तुझे सब कुछ पता चलेगा मगर तेरे पास कोई एनर्जी नहीं बची होगी, क्या करेगा। मैं आज आपको इतना ही कहना चाहता हूं, यदि आपका अनुभव ये कहता है कि गुरुदेव भोग की यात्रा पे पुण्य क्षय है, एनर्जी लॉस है और अनुभूति के नाम से सिर्फ दूसरे के सामने दिखावा है, अंदर तो टोटली खोखलापन रहता है गुरुदेव, चाहे 2 पत्नी मिले चाहे 500 मिले, आपको विश्वास नहीं होगा। चक्रवर्ती को 1,92,000 स्त्री होती है, कहां शांति। इतनी स्त्री का मालिक, षटखंड का मालिक, प्रसिद्धि जबरदस्त, और अंत समय यदि चक्रवर्ती चारित्र के मार्ग पर नहीं आया, नरक गति तो है 7वीं नरक, भोग का एंड पॉइंट ये थकान, पुण्य का क्षय और अंत में दुर्गति। तो आज मैं भी आगे चलना चाहता हूं, भोग, त्याग और योग, राग, वैराग्य और अनुराग। अभी एक दूसरी बात, अनंत यात्रा सतनी सुखानी संकट थी भरपूर, अनंत यात्रा सतनी सुखानी संकट थी भरपूर, आज किनारो आंखनी सामे काल दूर सुदूर। अनंत यात्रा सतनी सुखानी संकट थी भरपूर, आज किनारो आंखनी सामे काल दूर सुदूर। यदि यह यात्रा पे तुम निकलना चाहते हो, बस अभी मैं आपके मूल पॉइंट पे आता हूं, क्या है परछाई। इसके आगे जाने के पहले हमारे वहां कई ग्रंथ ऐसे हैं जिसको हम न्याय के ग्रंथ कहते हैं। न्याय माने वो तुम्हारा न्यायालय में होता है वो न्याय नहीं, एक तर्क शास्त्र जो है, इनको हमारी परिभाषा में न्याय कहा जाता है। मैं एक छोटा सा सूत्र देख करके आपके सामने चलना चाहता हूं। न्याय का एक संस्कृत सूत्र है, यत्र धूमः तत्र वह्नि, जहां भी धुआं है वहां निश्चित तौर से आग है, जहां आग है वहां धुआं है गारंटी नहीं है। रिपीट, यत्र यत्र वह्नि तत्र तत्र धूमः नास्ति, जहां जहां भी आग है वहां धुआं की कोई गारंटी नहीं है, बिना धुआं भी आग रह सकती है। मगर धुआं आपको दिखाई पड़े नहीं दिखाई पड़े, मगर धुआं जहां दिखाई पड़ता है आपको अनुमान करना ही पड़ेगा कि कहीं ना कहीं भले ही मुझे दिखाई ना पड़े मगर आग तो है 100%। अभी उसको लेकर के मैं आपके साथ चलना चाहता हूं, जहां प्रकाश होता है वहां परछाई होती भी है नहीं भी होती है, मगर जहां परछाई होती है वहां 100% प्रकाश कहीं ना कहीं
है 100%। अभी चलता हूं आपके सामने, जहां धुआं है वहां अग्नि है, जहां प्रकाश है, जहां परछाई है वहां प्रकाश है, और जहां भी दोष है वहां 100% गुण है। मैं रिपीट करना चाहता हूं, सिद्धि गति जहां भी गुण है वहां दोष है भी नहीं भी है। रिपीट, जहां भी गुण है वहां दोष नहीं भी है, मगर जो दोष जहां भी है 100% वहां गुण है। सिद्धि गति में सिद्ध गुण के बाद गुण है मगर दोष नहीं है, मगर निगोद के जीवों के पास दोष है तो 100% वो आत्मा होने के हिसाब से 100% इनके पास गुण तो है। मैं आपको पूछना चाहूँ, सच बोलो, आपकी सोच क्या है? जहां भी परछाई है वहां प्रकाश है, जहां भी दोष है वहां 100% गुण है। थोड़ा मैं प्रयास करूंगा, 100% मुझे गुण दिखाई पड़ेगा। एक भी आदमी आप ऐसा ना हो कि जिसके पास दोष था और गुण नहीं था। जड़ के पास दोष भी नहीं होता है, जड़ के पास गुण भी नहीं। जड़ चीज है, ये घड़ी है, उसके पास गुण भी नहीं है, उनके पास दोष भी नहीं है तो गुण भी नहीं है। मगर कुत्ते के पास, दाऊद इब्राहिम के पास, ओसामा बिन लादेन के पास, चाहे कितना भी बदमाश हो, मगर आत्मा होने के हिसाब से यदि उनके जीवन में दोष है तो कहीं ना कहीं गुण है 100% है। सच बोलो, आपको ये भरोसा है? जहां भी गुण है वहां दोष नहीं भी है, मगर जहां भी दोष है वहां 100% गुण है। नॉट 99%, 100%। धुआं है वहां अग्नि है, परछाई है वहां प्रकाश है, जहां दोष है वहां 100% गुण है। प्रश्न इतना है, जहां भी आपको दोष दिखाई पड़ता है थोड़ा प्रयास करो, 100% आपको गुण दर्शन होगा होगा, दावा के साथ होगा। अभी आपको आपके क्षेत्र में आगे चलना चाहूंगा। गुरुदेव, संसार में सुख है ही नहीं क्या? आपके मन का जो भी लॉजिक है ना, लॉजिक को प्रूव करने के पहले मैं एक महत्वपूर्ण बात करूं। एक रानी थी, रानी के पास करीबन 1 करोड़ का डायमंड का नेकलेस था। खुद के जीवन से भी, खुद के पति से भी, राजगादी से भी ज्यादा प्यार रानी को इस डायमंड के साथ था। आज के प्रवचन का इस एग्जाम्पल सुनने के हर कंसेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। और एक दिन राजा के साथ रानी घूमने के लिए निकली, पूरी रसाला के साथ, सैन्य है, सब कुछ है। आगे चलते 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 ऐसा हुआ, एक पेड़ के नीचे राजा और रानी बैठे। सब सैनिक को बोल दिया थोड़ी इधर उधर चले जाओ। सब गए। भोजन का समय हुआ था। जो भी भोजन की सामग्री थी, खाने का प्रयास किया, मगर रानी ने इतना कहा राजा को कि भोजन करते वक्त डायमंड का नेकलेस थोड़ा बोझ लगता है, बाजू में रख देती। रख। बाजू में रख दिया। बाजू में रखने के बाद भोजन किया। ठंडी हवा आ रही थी, वटवृक्ष था, थकान थी। रानी ने राजा को कहा आधा घंटा आराम कर लेती हूँ, सो जा। या रानी सोई, वहां राजा सोया। और पौने घंटे के बाद रानी उठी, तब उसने देखा वो डायमंड का नेकलेस था ही नहीं। रानी चिल्लाई, राजा उठ गया। क्या हो गया? डायमंड का नेकलेस कहां गया? हम दो ही तो हैं यहाँ, कोई आया तो नहीं, कौन लेके गया? और आगे की कथा इतनी जबरदस्त चलती है, मैं शॉर्ट में बता दूं। सैन्य को बुलाया, रानी ने बोल दिया कि 2 दिन में मुझे नेकलेस नहीं मिलेगा, मैं प्राण त्याग कर दूंगी, मुझे आपसे भी ज्यादा प्रिय नेकलेस, हम किसी भी हिसाब से नेकलेस को ढूंढ लेंगे। चारों ओर राजा ने सैनिक को भेज दिया, चारों ओर। और दूसरे दिन शाम को एक सैनिक दौड़ते दौड़ते आए। राजा ने हार मिल गया।
लाओ, ला नहीं पाया। मैंने देख तो लिया मगर ला नहीं पाया। कहां देखा? एक तालाब है, बहुत थोड़ा सा पानी है तालाब में, स्वच्छ निर्मल पानी, और निर्मल पानी के नीचे वो हार पड़ा है। कहां रुकना था? रानी के साथ राजा दौड़ा। राजा जैसे ही दौड़ा, उसने ओ निर्मल जल में वो डायमंड का हार बिल्कुल रानी के चेहरे पे चमक आई। राजन जल्दी लेके आओ। और अपने पास गोताखोर थे, दो को बोल दिया जा नीचे जाकर के हार लेके आ। और जैसे वो नीचे गया, हार नहीं मिला। जिस स्पॉट पे हार था वो हार पे गया और हार ही नहीं मिला। वापिस आया, 15 मिनट तक वहां रुक गया और फिर हार दिखाई पड़ा। अरे, लेने के लिए जाता है, मिलता नहीं, और फिर हार दिखाई पड़ता है। बात क्या? 2 घंटे तक प्रयास करने के बाद भी हार नहीं मिला। तब उसी रास्ते से सन्यासी जा रहे थे और राजा ने सन्यासी को पूछा, भगवान ये चमत्कार, ये जादू, ये समझ में नहीं आता है, रानी प्राण त्याग कर सकती है, डायमंड नहीं मिला। और वो सन्यासी ने कहा चलो मुझे ही दिखा दो। दिखा दिया। तालाब, तालाब का पानी, नीचे दिखा पड़ा हुआ हार। और राजा को कहा भेजो किसको? 10 बार भेजा, फिर भी एक गोताखोर को भेजा। और जैसे ही वो अंदर गया, हार दिखना बंद हो गया। सन्यासी के चेहरे पे चमक आ गई। हार मिल गया। कैसे? देख तो लिया, मिल कैसे गया? बस वही एड्रेस आपको देना। अरे यहां तो एड्रेस है, नहीं मिलता है। गलत एड्रेस पे तुम गए। तो एक काम करो, ये तालाब के ऊपर जो पेड़ है ना, पेड़ पे जो डाली है ना, वहां तक तुम चले जाओ। और वो देखा डाली, डाली पे हार लटकता था। नदी में दिखाई पड़ता है मगर हार डाली पे। डाली पे आदमी को भेज के हार तो लेके आया, मगर राजा सी सन्यासी के पास बैठ करके पूछता है कि भगवान ये क्या है, ये क्या चमत्कार, ये कैसे हुआ? हार तो इसमें दिखाई पड़ता था, देख लिया आपने ऊपर। राजा ने ऐसा लगता है कि तुम जब सोए थे ना, तब कोई चील ने उसको मांस का टुकड़ा समझा होगा। ग्रीन कलर का था हार, रेड कलर भी थे, उसने उठा लिया होगा। मगर ऊपर जाने के बाद पता चला उसमें खाने का कुछ नहीं, उसने छोड़ दिया। छोड़ने के बाद डाली पे लटक गया और ये तालाब में उनका प्रतिबिंब पड़ा। आपको लगा हार यहां है, हार ऊपर है। बस ये कथा ये कहती है, परमात्मा ये शब्द मुझे और आपको कहते, जहां भी सुख दिखाई पड़ता है वहां ऑपोज में चले जाना, सुख वहां है। एक गंभीर बात, जहां भी तुझे सुख दिखाई पड़ता है बिल्कुल ऑपोज में चले जाना, सुख वहां है। वहां है ही नहीं। तालाब में तुझे हार दिखाई पड़ता है, हार वहां नहीं है, सीधा ऑपोज में देख लेना, हार वहां है। ये परछाई है, प्रतिबिंब है, असली बिंब ऊपर है। अभी मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, मैंने जो बता दिया, जहां भी आपको सुख दिखाई पड़े रिवर्स में चले जाना, सुख वहां है। नाउ आई वुड लाइक टू आस्क यू, एकदम गंभीरता से जवाब देना। आपको यदि लगता है रसगुल्ला में सुख है, नहीं, ऑपोज में चले जाना। रसगुल्ला जीभ में जबान से तुम खाते हो, बस सुख है तो यहां है। यदि रसगुल्ला में सुख होता तो मैं आपको पूछना चाहता हूं, 6 डिग्री बुखार में रसगुल्ला खा के दिखाओ और सुख की अनुभूति करके दिखाओ। मैं आपको ये पूछना चाहता हूं, सच बोलो, सुख कहां है? रसगुल्ला में कि तुम्हारी जबान में? मुझे हाँ बोलने के लिए हाँ मत बोलना, मैं आपको ही पूछना चाहता हूं, यदि सुख रसगुल्ला में होता तो 4 डिग्री बुखार में, अरे छोड़ो, बुखार नहीं है, सशक्त शरीर है तुम्हारा, और एक साथ एक रसगुल्ला हाथ में तुमने उठाया है और उसी टाइम समाचार है कि 50 करोड़ का लॉस बिजनेस में हो चुका है, रसगुल्ला में आपको सुख दिखाई पड़ेगा? नहीं, था ही नहीं। आपको जहां भी सुख दिखाई पड़े वहां ओपोज में चले जाना, वही सुख असली सुख है। ये जो आपको सुख दिखाई पड़ता है वो परछाई है, असली सुख डाल पे है।
यदि तुम वहां चले जाएंगे फिर तालाब की परछाई के पीछे पागल, सर बोलो कितनी वो गोताखोर कितने टाइम अंदर गिरता तो उनको हार मिल जाता, नेवर नेवर, जिंदगी समाप्त हो जाती मगर हार नहीं मिलता। और एक ही बार ऊपर गया, हार मिल गया। मैं आपको यही कहना चाहता हूं, प्लीज, आपको लगता है कि रुपये में सुख है, गिन के दिखाओ। सच बोलो, यदि आपका मन स्वस्थ मस्त नहीं है तो कोई रुपये का सुख आपको नहीं है। मैं आपको बताऊं, बैंक के कैशियर को रुपये गिनने का सुख कितना, बैंक का कैशियर होता है ना, वो पूरे दिन भर तक रुपया गिनते रहता है, उनको मुझे सुख कितना मिला, वो बोला जितना ज्यादा जमा होता है ना इतनी दिक्कत होती है, साला कितना गिनना बंद हो जाए तो अच्छा है। रुपये गिनने से सुख मिलता है। बॉन कैंसर हो गया, ब्लड कैंसर हो गया, रुपये गिनो और सुख अनुभव करो, आपको लगेगा गुरुदेव यहां सुख नहीं है, सुख मेरे पास ही है, बस यही धर्म है। भगवान ने ये कहा सारी दुनिया का पदार्थ तुझे मिल जाए, यदि तेरे पास सुख नहीं, मैं आपको पूछना चाहता हूं, लॉजिकली पूछूं, सच बोलो, जिंदा आदमी ऑक्सीजन लेता है या ऑक्सीजन से आदमी जिंदा रहता है? कोई सीरियस हो जाता है, आप बोल रहे बोतल चढ़ाओ, अरे बोतल चढ़ाएगा तब बोतल कब तक लेगा, वो जिंदा होगा तब। आप मानते हो ऑक्सीजन से आदमी जिंदा रहता है, मैं ये कहता हूं जिंदा होता है इसलिए ऑक्सीजन लेता है, हो गया मामला पूरा, फिर बोतल डॉक्टर बोलेगा बंद कर दो, अभी कुछ बचा नहीं। तो आपको मैं पूछना चाहता हूं, आपको सुख कहां लगता है? हम भी तो पागल है, हम भी पागल, सुख यहां ही है। जिंदगी भर तक धन्ना अड़का ने छटके पड़ने, बेले के पड़ने हामिल क्यों किया, उसको मालूम है सुख इसमें ही नहीं, सुख यहां ही है। भोग की यात्रा ये बोलती है सुख वहां है, योग की यात्रा ये बोलती है सुख अनुभव करने वाले के पास है, सुख इसमें नहीं है। जिस दिन आपके मन में ये कंसेप्ट क्लियर हो गया गुरुदेव 100% सुख यहां ही है, सुख मेरे पास, सामने वाले के पास कुछ नहीं। ये सम्यक दर्शन पाना बहुत मुश्किल है। देव गुरु धर्म मेरे वो संकित सरल है, मगर ये पैसे में सुख नहीं है, सुख मेरे पास है, ये पाना बहुत मुश्किल है। आप एक बार प्रयोग करके देखना, एक बार। यदि जबान में ही यदि आनंद है तो फिर नमकीन मिली तो भी क्या, और बिना घी की रोटी मिली तो भी क्या, ये पूरा का पूरा तूफान खत्म हो जाएगा ना। आप 5 स्टार होटल में जाते हो खाने पीने के लिए, क्यों जाते हो? आपको लगता है कि वो नमकीन गुलाब जामुन में सुख है, आपको मालूम नहीं। यदि आपको लगता है कि गुरुदेव मेरे बात तो भोजन भूख का भी सुख नहीं ना, वो ताकत सब तुम्हारी खत्म हो गई। मैं आज परछाई के क्षेत्र में ये कहना चाहता हूँ, संसार का हर सुख परछाई है, बस इतना आज के प्रवचन में कंसेप्ट लिखा। चाहे गाड़ी, चाहे बंगला, चाहे 25 गाड़ी, चाहे 4 करोड़ का फ्लैट, चाहे तुमने फार्म हाउस ले लिया, चाहे तुमने 25 गाड़ी नहीं ले ली, 1 करोड़ की गाड़ी तुमने ली, हर चीज में तुमने सुख का आरोपण किया है। गाड़ी में सुख नहीं है, गाड़ी तुम्हारे पास यदि सुख नहीं है तो गाड़ी में सुख देने की कोई ताकत 100% नहीं है। एक बार यदि आपको फील हो जाए फिर ये नशा अपने आप से खत्म हो जाएगा। फिर से एक छोटा सा एग्जाम्पल देके, चतुर्भंगी पहले मैंने बताई थी नहीं, इसकी भी एक चतुर्भंगी है, मगर वो चतुर्भंगी में आगे जाने के पहले मैं एक छोटी सी बात आपसे करना चाहता हूं। बहुत प्रसिद्ध ये बात है, रास्ते में चलता चलता कुत्ता हड्डी उठा लेता है। लॉजिकली मैं आपको प्रूव कर, हड्डी उठाने के बाद हड्डी को चबाता है, हड्डी में कुछ नहीं है, सशक्त ताकत वाला कुत्ता हड्डी को चबाता है और चबाने के हिसाब से हड्डी की जो धार होती है उसके हिसाब से उनके मुंह में से खून निकलता है। अपने मुंह से निकलने वाला खून हड्डी पे स्प्रेड हो जाता है और कुत्ते को खून का स्वाद आता है। कमाल, जब तक मैंने हड्डी नहीं ली थी तब तक ये खून का स्वाद नहीं आया था, और हड्डी लेने के बाद ही मुझे खून का स्वाद आया। और कुत्ता खून के स्वाद को पागल बनने के बाद और जोर से हड्डी को चबाता है, और हड्डी को चबाने के हिसाब से खून और ज्यादा निकलता है, और कुत्ता गलत फहमी में रहता है जितना मैं जोर से हड्डी को चबाते रहूंगा इतना खून ज्यादा निकलेगा, मुझे मजा बहुत आएगी।
मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ये खून कुत्ते का था कि हड्डी का था? कुत्ते का खुद का खून था। वो हड्डी पे बस हड्डी चबाते रहा, खून निकलते रहा, हड्डी चबाते रहा, खून निकलते रहा। कुत्ते को तो माफ किया जाता है क्योंकि वो कुत्ता है। पूरी जिंदगी भर तक हड्डी को चबाते 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 खून इतना निकाल देता है और डेथ हो जाती है, जीवन समाप्त होता है, तब तक कुत्ता समझ नहीं पाता है ये खून मेरे में से आता था, हड्डी से नहीं आता था। शायद आपको कड़क लगेगा, मगर मैं बताऊं, आपको जहां से भी सुख संसार में मिलता है, हर सुख हड्डी का टुकड़ा है। आपका ही इन्वॉल्वमेंट यदि नहीं होता, कोई गाड़ी, कोई रूपवती पत्नी, कोई 10 करोड़ का रुपया आपको सुख नहीं दे पाता। आपका इन्वॉल्वमेंट, यू आर इंटरेस्टेड, और इसलिए आपको लगता है कि पत्नी में सुख है, गाड़ी में सुख है, बंगले में सुख है। बिल्कुल नहीं। यदि कुत्ता ने चबाना बंद कर दिया होता तो खून नहीं मिलता, मगर जीवन तो बच जाता निश्चित। मगर कुत्ते के पास अक्ल नहीं थी। वो हर हड्डी में सुख का दर्शन करता है, हड्डी जोर जोर से चबा लेता है। तुम भी क्या करते हो? पैसे को चिपक के रहते हो, गाड़ी को चिपक के रहते हो। 2 करोड़ की गाड़ी किसने लाई और स्क्रैच लगा दी तो आप इनकी टांग तोड़ देते हो, चाटा मार देते हो। क्या हो गया? हड्डी तो थी आखिर। 5 करोड़ के रुपये थे आपके पास, सच बोलो, इनकम टैक्स ऑफिसर आ गया, सच बोलो, वो रुपये तो ऐसे थे, आपका इन्वॉल्वमेंट अंदर से चला गया और आपका सुख गया। कहां है सुख? कहां? दिखाओ। मैं दावा के साथ नहीं कहना चाहता हूं, ये परमात्मा की बात आपके सामने मैंने रखी है। पुद्गल का हर सुख वो हड्डी का सुख है। आपका इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा, हड्डी में से कोई सुख की अनुभूति 100% आपको नहीं मिलेगी। वाई वी आर हैप्पी? चारित्र जीवन में ये हम इतनी मजा में इसलिए, आपको क्या बताऊं, कितने लोग को मैंने नजदीक से देखा। गुरुदेव, 10 करोड़ आने के बाद ये सब कुछ पूरी दुनिया का स्वर्ग मिल जाएगा लगा, 10 करोड़ मिल गया मगर स्वर्ग मिला, और वो भी तुम्हारा इन्वॉल्वमेंट जब तक नहीं है तब तक तो बात 100% खत्म। एक छोटी सी बात, गंभीर बात आपके सामने रखना चाहता हूं। एक ऐसा फ्लैग स्टेशन पे एक 25 साल का लड़का बैठा था, फ्लैग स्टेशन। ट्रेन का आने का समय था और वो जो जगह थी फ्लैग स्टेशन पे बाकड़ी की, ऐसे ही बैठे बैठे वो पैर हिला रहा था, और पैर हिलाते हिलाते क्या हुआ, पैर किसी चीज से टकरा गया और नीचे झुक करके देखा, एक बहुत ब्रांडेड सूटकेस थी। देखने लगा, फ्लैग स्टेशन पे कोई दिख नहीं रहा है और ये ब्रांडेड आइटम की सूटकेस। ट्रेन आने का समय हो चुका है, सूटकेस जैसी लगती है, इससे तो लगता है कि बहुत कुछ माल होगा, कोई है भी नहीं। तो मैं ही क्यों उठा लूं। हमारे वहां शांत सुधारस नाम का ग्रंथ, पांचवी भावना, पर प्रविष्ट कुरुते विनाशम लोकोक्ति रेशा न मृषेति मन्ये निर्विश्य कर्माणुवीरस्य किम किम ज्ञानात्मनो समपादि कष्टम। दूसरे की चीज को खुद को बनाने का पाप, ये आत्मन क्या दुख तूने सहन नहीं किया। और वो लड़के ने पैर टकराने के बाद जैसे ट्रेन आई, कोई देखने वाला था नहीं,
और उसको लगा इस सूटकेस को उठा के ट्रेन में रख दूं। सूटकेस उठाई, जैसे ट्रेन में रखने के लिए चला गया, ना मालूम कहां से पुलिस आ गया। ए, क्या उठाया? और देखो अंदर से टूटा हुआ आदमी है, मगर अभी वो पीछे मुड़ नहीं सकता है। उसने बोला क्या उठाया? दैट मीन्स मेरी सूटकेस तेरी है। मैंने बोला ना मेरी सूटकेस है। गाड़ी आई, वो ट्रेन के डिब्बे में सूटकेस चढ़ाना चाहता था, पुलिस ने उनका हाथ पकड़ लिया। डाउट है तेरे पर। इस प्लेटफॉर्म पर एंटर हुआ तब मैंने देखा था तेरे हाथ में कुछ नहीं था, मैं दूर से दिख रहा था। ये सूटकेस से दावा रख के बैठा है, मेरी ही है। तेरी होता तो मैं दे देता हूं, मगर डाउट है, डाउट के हिसाब से तो जाना पड़ेगा। ट्रेन चली गई और फिर भी वो पुलिस ने उनको कहा कि दोस्त, दिल से तुझे कहना चाहता हूं, तेरी नहीं है तो ना बोल दे। मैं खुद चेक करना नहीं चाहता अंदर क्या है, मगर फिर से मैं कहना चाहता हूं, ट्रेन गई, अभी तो उसको उठाने वाला भी नहीं है। इतना बोल दे कि ये मेरी नहीं है, यदि नहीं है तो ना बोल दे, हो तो कोई फर्क नहीं। उनके चेहरे पे देखा तब झूठ पकड़ा जाता है ना। नहीं नहीं मेरी ही है। फिर से कहना चाहता हूं, लास्ट वार्निंग, मेरी ही है। चल स्टेशन के वेटिंग रूम में चल। फ्लैग स्टेशन था, कोई आदमी तो था ही नहीं। अंदर लेके गया, चलने में भी पता चल गया कि कुछ गड़बड़ है। अंदर जाकर के उसको कमरा बंद कर दिया और सूटकेस के लिए पुलिस ने कहा कि दोस्त, फिर भी बोलता हूं, हमारे वहां जो शब्द लिखा है ना, अतिक्रम, व्यतिक्रम, अतिचार, अनाचार। पुलिस बड़ा प्यारा था। दोस्त सच बताऊं, तेरा मुंह कहता है तू झूठ बोल रहा है, फिर भी एक चांस और देना चाहता हूं। यदि सूटकेस तेरी नहीं है तो बोल दे, नहीं मेरी ही है। ठीक है, चाबी से खोल दे। लॉक था। जेब में हाथ डाला, चाबी थी नहीं तो कहां निकलती। जेब में हाथ डाला, यहां डाला, पसीना आ गया। अभी पुलिस पूछता है कि दोस्त, चाबी कहीं गिर गई लगती है। दोस्त और भी चांस, मेरे जैसा पुलिस तुझे मिलेगा नहीं कभी। फिर से कहना चाहता हूं, अभी भी बता दे, तेरी नहीं है तो बता दे, मेरी ही है। लास्ट बात, यदि सूटकेस तेरी है, इस सूटकेस के अंदर क्या क्या चीजें बोल दे। 3 पैंट, 2 शर्ट, 10,000 रुपया कैश। ठीक है, अभी चाबी तेरे पास नहीं है, ये सूटकेस में क्या क्या है तूने सब बता दिया। अभी ये ताला जो लगा है सूटकेस को, मैं तोड़ देता हूं, हथौड़ी लेके आया हूं। तोड़ने के पहले फिर भी तुझे पूछना चाहता हूं, नहीं है तो ना बोल दे। नहीं मेरी ही है। बार बार तुम्हें पूछने का राइट नहीं, तुम सर्वेंट हो। ठीक है, सर्वेंट है, अभी पता चल जाएगा क्या सर्वेंट क्या कर सकता है। अभी ताला तोड़ता हूं और एक हथौड़ा जोर से ठोक दिया सूटकेस पर, ताला टूट गया। सूटकेस की चेन खींची और चेन खींचने के बाद 4 पैंट, 3 शर्ट, 10,000 की कैश, ये सब बता दिया था। और वो सूटकेस उसने खोली, उसमें से क्या निकला, उनकी बात कल ठीक सुबह
8:30 बजे। बचकान उपवास श्री पारी ठवे गणम पाणार गण बच्चन गण गण श्री आई मिले गणम आय मिले ढणनम पारी गण गण श्री सर्वमंगल मंगलम सर्वकल्याण प्रधानम सर्वधर्म